हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे। आज यानी 4 मार्च 2022 को हिमाचल प्रदेश के जो सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर श्री जयराम ठाकुर जी हैं, उन्होंने आज बजट पेश किया है। तो आइए देखते हैं कि आज के इस बजट में उन्होंने क्या क्या बताया है। हिमाचल सीएम प्रेजेंट बजट फॉर 2022 to 2023. Presenting the budget 2022-23 in the State Assembly, Himachal Pradesh Chief Minister Jairam Thakur on Friday announced to increase the member of Legislative Assembly Local Area Development यानी MLA LAD fund from the existing rupees 1.80 crore to rupees 2 crore. The MLA Legislative Assembly Local Area Development Fund has been increased by rupees 20 lakhs. फ्रेंड्स, अगर आगे हम देखें कि हिमाचल प्रदेश के जो सीएम हैं श्री जयराम ठाकुर जी हैं, उन्होंने आगे अपने बजट में क्या बताया। तो उन्होंने बोला कि हिमाचल प्रदेश जो सरकार है वो 30,000 नौकरियां देगी, विभिन्न श्रेणियों के पद भरेंगे। सीएम जयराम ठाकुर ने 2022-23 के लिए 51,365 करोड़ का बजट पेश किया। फ्रेंड्स, बजट हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत से जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग पूछे जाते हैं। और साथ में बजट हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसने हमारे लिए क्या पेश किया है। इन्होंने कुछ जो मानदेय हैं वो बढ़ाए हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं जो हैं उनको 9,000 रुपये पर मंथ देने के लिए उन्होंने घोषणा की है। और जो मिनी आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं उनको 6100 रुपये प्रति माह मानदेय देने की घोषणा की है। और जो आंगनबाड़ी सहायिका होती है उसे 4700 रुपीज़ पर मंथ देने की घोषणा की है। आशा वर्कर को भी 4700 रुपीज़ पर मंथ जो सैलरी है उन्होंने वो देने की घोषणा की है। साथ में जो सिलाई अध्यापिकाएं होती हैं उनको 7,950 रुपये प्रति माह का जो सैलरी है, मानदेय है, वो देने की घोषणा की है। और साथ में हम बात करें कि और उन्होंने किस किस की जो सैलरी है वो इंक्रीज़ करी है। तो मिड डे मील वर्कर्स को उन्होंने 3,500 रुपीज़ पर मंथ देने के लिए कहा है। साथ में वाटर कैरियर शिक्षा विभाग 3900 रुपये, जल रक्षक को 4,500 रुपीज़, जल शक्ति विभाग में मल्टीपर्पज़ वर्कर्स को 3,900 रुपीज़ पर मंथ। और साथ में पैराफिटर पंप ऑपरेटर को 5,550 रुपये। और जो दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी है वो 50 रुपये इन्होंने बढ़ाई है। और आउटसोर्स को अब न्यूनतम 10,500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। पंचायत चौकीदार को 6500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। और राजस्व चौकीदार को 5,000 पर मंथ। राजस्व लंबरदार को 3200 रुपये प्रति माह मिलेंगे। एसएमसी जो शिक्षक होते हैं उनका जो 1,000 रुपये प्रति माह बढ़ाने की घोषणा की है। और बाकी की सेवाएं जो जारी रहेंगी इन्हें हटाया नहीं जाएगा और नीति बनाने पर विचार होगा। और जो आईटी टीचर हैं उन्हें 1,000 रुपये प्रति माह बढ़ाने की घोषणा करी है। साथ में एसपीओ को 900 रुपीज़ प्रति माह बढ़ाने की घोषणा की है। साथ में जो हमारे सीएम हैं जयराम ठाकुर, उन्होंने कहा कि संगीत महाविद्यालय शुरू होगा। और जो पर्यटन स्थलों वाली सड़कें होंगी उनकी मुरम्मत जो 5 साल की बजाय अब 3 साल में होगी। और साथ में उन्होंने कहा कि हिमाचल की औद्योगिक नीति की अवधि दिसंबर 2025 तक बढ़ाने की घोषणा करी है। परिवहन करों का पड़ोसी राज्यों से करों से युक्तिकरण होगा। और ड्रोन तकनीक के प्रयोग को बढ़ाने और प्रशिक्षण के लिए नई गरुड़ योजना शुरू होंगी। बोतल पर लगे होलोग्राम का स्कैन कर लगेगा शराब की वैध स्रोत का पता। एक मोबाइल ऐप शुरू होगी। जहरीली शराब प्रकरण के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने घोषणा की है। और
जो लता मंगेशकर हैं उनको श्रद्धांजलि देते हुए एक संगीत महाविद्यालय शुरू होगा। एक राज्य सम्मान भी शुरू करने की घोषणा की है उन्होंने। 100 करोड़ की लागत से ताबो में बोध परीक्षण संस्थान बनेगा। 12,769 लाभार्थियों को आवासीय सुविधा देंगे। साथ ही साथ में अगर हम आगे बात करें कि आज की बजट में उन्होंने और क्या पेश किया, तो हिमकेयर कार्ड अब 3 साल में रिन्यू होगा। बीएड और टेट पास शास्त्री और एलटी अब टीजीटी और जो स्कूल प्रवक्ता न्यू भी प्रवक्ता कहलाएंगे। और टीजीटी से प्रवक्ता बने अध्यापकों को एक विकल्प दिया जाएगा। ये अध्यापक लंबे वक्त से मांग उठा रहे थे। और साथ में उन्होंने कहा कि कौशल आपके द्वार योजना शुरू करने की घोषणा की। हिमकेयर कार्ड रिन्यूअल अवधि बढ़ाई उन्होंने। अब हिमकेयर कार्ड अब 1 नहीं 3 साल में रिन्यू होगा और पंजीकरण जो है अब पूरे वर्ष होगा। पहले ये 1 साल थी। नेक्स्ट उन्होंने बात की मुख्यमंत्री मोबाइल क्लिनिक योजना शुरू करने की घोषणा की। क्लिनिक मोबाइल योजना में डॉक्टर पारिवारिक तौर पर काम करेंगे। 50 और एम्बुलेंस खरीदी जाएंगी। डॉक्टरों के 500 पद भरे जाएंगे और बिजली दरें घटाने की घोषणा करी। साथ ही साथ में अगर हम बात करें कि उन्होंने और क्या किया, तो नगर निकायों के प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा की। महापौर नगर निगम को 15,000 रुपये प्रति माह, उप महापौर नगर निगम को 10,000 रुपये प्रति माह, पार्षद नगर निगम को 6,050, अध्यक्ष नगर परिषद को 8,000 रुपये पर मंथ, उपाध्यक्ष नगर परिषद को 6500 पर मंथ, पार्षद नगर परिषद को 3,000 रुपये प्रति माह, प्रधान नगर पंचायत को 6500 रुपये पर मंथ, उप प्रधान नगर पंचायत को 5,000 रुपये प्रति माह और सदस्य नगर पंचायत को 3,000 रुपये प्रति माह मानदेय जो है वो दिया जाएगा। साथ में अगर हम बात करें कि और किसकी इन्होंने सैलरी या मानदेय बढ़ाया है, तो वो है जिला परिषद अध्यक्ष को 10,000 रुपये, सदस्य जिला परिषद को 6,000, पंचायत समिति अध्यक्ष को 9,000 रुपये, उपाध्यक्ष पंचायत समिति को 6,550, सदस्य पंचायत समिति को 5,550, प्रधान ग्राम पंचायत 5,550 रुपये, उप प्रधान ग्राम पंचायत को 3,500 रुपये मानदेय और सदस्य ग्राम पंचायत को प्रति बैठक अब 300 रुपये मिलेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना की घोषणा की और इस योजना के तहत महिलाओं की स्वयं सहायता समूहों को 25,000 की वन टाइम अतिरिक्त राशि टॉपअप के रूप में दी जाएगी। साथ में अगर हम बात करें कि उन्होंने आज के बजट में क्या कहा, तो मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना शुरू होगी। कुपोषण से बच्चों को मुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना शुरू होगी। इस योजना पर 65 करोड़ रुपए खर्च होंगे और 1,000 नए जो आंगनबाड़ी भवन हैं वो बनेंगे। मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र बनेंगे और इन पर 32 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और जो अनुसूचित जाति है, ओबीसी के लोग हैं और उनको जो कर्ज वापस करने की स्थिति में नहीं है, ऐसे 12,000 लोगों की कर्ज और जुर्माने की राशि मूलधन से वन टाइम सेटलमेंट की घोषणा करी। मुख्यमंत्री असहाय बाल पुनर्वास योजना शुरू होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें उन्होंने और अपने बजट में क्या पेश किया, तो हिमाचल गवर्नमेंट अनाउंसेस टू रिड्यूस एज लिमिट फॉर पेंशन फ्रॉम 70 to 60 ईयर्स। पहले 70 साल की पेंशन मिलती थी, अब 60 साल में मिलेगी। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन 40,000 नए लोगों को मिलेगी। 60 से 69 वर्ष तक के कुछ रोगियों की पेंशन 850 से 1,000 रुपये करने की घोषणा करी। दिव्यांग विधवाओं एकल नारियों को पेंशन 1,000 से बढ़ाकर 1,150 रुपये करने की घोषणा करी। 70 से अधिक उम्र के बुजुर्गों 70% से अधिक विकलांगों को पेंशन 1,500 से 1,700 रुपये करने की घोषणा करी। और साथ ही साथ में उन्होंने दूध के खरीद दाम जो है वो 2 रुपये बढ़ाने की घोषणा करी है। कृषि क्षेत्र के बजट में 583 करोड़ का प्रावधान किया है। किसानों को मक्की और गेहूं के गुणवत्ता बीज के लिए 3 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। और साथ में आगे हम बात करें तो गोवंश संरक्षण के लिए नया कानून बनाने का विचार किया है। मौजूदा कानून को सख्त किया जाएगा। गायों को जो सड़क पर छोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी
और जो गो सदन है वहाँ पर प्रत्येक गाय के लिए 500 से बढ़ाकर आर्थिक मदद जो हो वो 700 रुपये होगी। और जो दूध के जो खरीद के दाम हैं वो 2 रुपये बढ़ाने की घोषणा की है। और साथ में सीएम ने एक शेर बोला है कि जब गाय नहीं होगी तो गोपाल नहीं होंगे, इस दुनिया में हम खुशहाल कहाँ होंगे। साथ में उन्होंने विकास निधि की राशि 2 करोड़ रुपए करने की घोषणा करी है।